कुछ बात कर लेते हैं उसी पॉलिटिकल सिनेरियो की जो कि गर्म है और कहीं से भी कोई लचक का मुजाहरा मुझे तो नहीं लगता कि नजर आ रहा है। कल जो आखिरी राउंड था उसमें कंसेंसस डेवलप नहीं हो पाया, जीरो नतीजा निकला है जो कि एक्सपेक्टेड था और वो बातें जो कि ऑलरेडी तयशुदा थी उस पर कह दिया गया जनाब के वो हमसे या हमने ये तय कर लिया कि इलेक्शन एक ही साथ होने चाहिए और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसके अंडर होने चाहिए। तो ये तो सभी को मालूम था, ये पहले की बात है, कोई नई बात बताते तो समझ भी आती। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने हमें ज्वाइन किया है। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हम बेहद मशकूर हैं आपके कीमती वक्त के लिए। ये बताइए, लग कुछ ऐसा रहा है कि ये सब एक खेल खेला गया है, मुज़ाकरात की फॉर्मेलिटी पूरी की गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म की तामील हो सके और हम ये रिपोर्ट पेश कर सकें, पीटीआई रिपोर्ट पेश कर सके कि हमने पूरी कोशिश की लेकिन मुज़ाकरात किसी करवट बैठ ना सका। अब भी इलेक्शन डेट के ऊपर कंसेंसस क्रिएट नहीं हुआ है, बस एक ही कंसेंसस क्रिएट हुआ है कि चारों सूबों में एक साथ इलेक्शन होंगे। आप क्या समझती हैं, ये फॉर्मेलिटी के तहत हो रहे हैं मुज़ाकरात या नेक नियति के तहत? देखिए जी, जहाँ तक नीयत का ताल्लुक है, आप भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ, इस वक्त पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है कि हालात जो हैं वो पाकिस्तान के किस नहर पे पहुँच गए हैं और ये जानबूझ के इलेक्शन जो है इनको मजीद पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई नया बहाना ही हुज्जत करके ये सब कुछ करते हैं। हम तो बड़ी साफ नीयत के साथ, हम आपको पता है कि इस मुज़ाकरात में गए, क्योंकि मेरा ख्याल है अगर आप ये तारीख देखें पिछले एक साल के अंदर, ये हर बात से तो वापस फिरे। अगर आपको याद हो तो इनके सारे लीडरान ने एक बात ही कही थी कि आप कहते हैं दोबारा इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो आप मेहरबानी करके ये करिए कि आप असेंबलियाँ तहलील कर दीजिए। अब आपके सामने हैं जो दोनों असेंबलियाँ तहलील होने के बाद सब अपने बात से वापस मुड़ के चले गए और कोई बंदा जो है वो इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। और मैं समझती भी हूँ उनकी मजबूरी, उनको पता है कि जब इलेक्शन होगी तो इंशाल्लाह तहरीक-ए-इंसाफ की ने जीतना है। इस डर के मारे वो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और बड़ी तकलीफ हुई मुझे इस बात की कि भाई सारा मुल्क इंतजार कर रहा है। आप एक तरफ 11 पार्टियां बैठ के और हमारी नीयत के ऊपर किसी को शक नहीं है, आपकी नीयत पे सबको शक है। इसलिए मेरा ख्याल है आपने जो बात शुरू में फरमाई है वो बिल्कुल ठीक है। ये सवाल ये कि हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ दिखाना चाहते हैं कि जी हमने तो पूरी कोशिश की। तो वो जिस तरह बात कह रही थी कि भाई ये तो बात सबको पता है, सब चाह रहे हैं कि इलेक्शन एक ही दफे हो, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का, और प्रॉपर एक अच्छी केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, तो कोई ऐसी नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज जो कि मुझे थोड़ी सी अलग सी लगी, मैं चाहूंगी उस पर आपकी राय आप जरा बताइएगा कि ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हम आपस में ये बात भी तय कर रहे हैं कि नताइज जो भी निकलेंगे उसको दोनों जानिब से कबूल किया जाएगा। ये बड़ा डाउटफुल सी बात है क्योंकि सभी को पता है कि अवाम की इस वक्त राय क्या हो सकती है, कौन सी जमात पॉपुलर है। ये जो कहा गया है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि आपको ये भी पता है केयर टेकर गवर्नमेंट वो भी पार्शियस दिखाई दे रही है, दिन में मुज़ाकरात करते हैं, रात में रेड्स करते हैं, आपको भी पता है। और फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के किसी से ढके छुपे नहीं है। तो ये कहना ऐसे टाइम पर कि भाई जो भी नताइज निकलेंगे वो मानने हैं, ये मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, इसको आई वॉश कहने वाली बात होती है। जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए आई वॉश ही है। ये बेसिकली कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाएं और बीजेपी को बता देंगे कि हमने तो बड़ा एफर्ट किया। दिस इज़ व्हाट आई फील, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात होने हुए हैं, तो अल्लाह के वास्ते मैं तो कई दफ़ा कहती हूँ खुदा का खौफ करें कि इस वक्त क्यों आपने पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब कर दिए और ऐसी कौन सी डिमांड कर दी है तहरीक-ए-इंसाफ ने। तहरीक-ए-इंसाफ ने इतनी बात कही है कि वे इलेक्शन करवा दें, इसने कौन सा गलत काम किया? फिर कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो कर रहे हैं। वो जितने जजेस से आप पूछिएगा वो सब कहते हैं 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जानी चाहिए। 14 मई सर पे आ गई है, हम तो इलेक्शन की खैर तैयारी कर ही रहे हैं। हमारी तरफ से तो हर किस्म की तैयारी मुकम्मल है और हमने आपको पता है टिकट तक दे दिए हैं अपने सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको। तो इस वजह से हमारी नीयत पे तो किसी को शक नहीं होना चाहिए, इनकी नीयत पे हमें जरूर शक है क्योंकि ना तो इन्होंने अपने लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा मैम, ये बता दें बस। देखिए मेरा ख्याल है कि आप और हमें तो पाकिस्तान के साथ जो हमदर्दी रखते हैं, हम सारों को कोशिश करनी चाहिए कि ये इलेक्शन हो जाए।
ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो इनकी नीयत। वो तो अमेरिका की तरफ से मैम प्रेशर आ गया है कि अब इलेक्शन होने चाहिए और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। ये मैंने तो यही कहा ना कि अब अमेरिका की तो बात छोड़िए, इंटरनेशनल मीडिया सारा का सारा इस वक्त इनको बुरा भला कह रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो, आप ह्यूमन राइट्स की इतनी पामाली कर रहे हो, आप क्यों नहीं इलेक्शन होने दे रहे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि जी वही वाली बात है, मेरी तो इनकी नीयत तो मुसलसल इसलिए शक है, करना तो नहीं चाहिए, इंसान कोशिश करता है कि बेहतरी हो। वही वाली बात, भाई दिन में तो तुम हमारे साथ बात करो और रात को रेड करो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी है, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। ये कहिएगा, ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है, ये जो टाइम गेन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन अक्टूबर तक ले जाए जा सकते हैं, दरमियान में बजट भी आना है, कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश में हैं कि कोशिश ये की जाएगी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, IMF से ऐसा प्रोग्राम तय कर लिया जाएगा कि वो आगे चल ना सके मुल्क और परेशानियां रहें जो भी नई गवर्नमेंट बने, क्योंकि ये तो इन्हें पता है कि इलेक्शंस में ये उस तरह जीतने वाले नहीं अक्सरियत के साथ। कुछ ये मकासद भी, इंटेंशंस क्या देख रही हैं आप? देखिए जी, मकासद तो बहुत हद तक आपके सामने है। अगर ये जरा सा भी इनको मुल्क का एहसास होता और जरा सा भी अब तक इनको जो इस वक्त सिनेरियो डेवलप हो रहा है उसके बारे में अगर ये वाकई सिंसियर होते तो इलेक्शन कराने में क्या मुसीबत है। यानी खड़े होकर आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि जी इमरान खान खत्म हो गया है, इमरान खान की पार्टी खत्म हो गई है, तो भाई इलेक्शन करवा दो ताकि तुमको पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन नीयत क्यों खराब है। देखिए सबसे बड़ी बात है, बजट आ रहा है, ये एक ऐसा बजट देंगे जो जिसपे यानी जिसपे मुल्क चल ही नहीं सकेगा। इस वजह से इम्पोर्टेंट ये है कि इलेक्शन हो और जो नई हुकूमत आए वो ही बजट बनाए, क्योंकि हालात तो आपको आपके सामने है ना कि आप देखिए इन्फ्लेशन रेट कहाँ गया। बिल्कुल ठीक मैम, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपकी बेहद मशकूर करते हैं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि मुल्क के जो इस वक्त हालात हैं, अगर जमहूरियत है हमारे मुल्क के अंदर तो जमहूर को उसका हक दो, वरना फिर बादशाहत लानी चाहिए और मुनारकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर फिर जमहूर को उसका हक ही नहीं मिलना फिर जमहूरियत कैसी। और जमहूर का जो बेचारे का हाल है, अल्लाह उसकी मदद करे। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।